हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट एनालिसिस में। आज हम बात करने वाले हैं मोनोलिथिक्स इंडिया आईपीओ के बारे में। मोनोलिथिक्स इंडिया आईपीओ के जो इशू साइज़ है वो 82 करोड़ का है और ये पूरा फ्रेश इशू है। अब हम आगे बात करते हैं मोनोलिथिक इंडिया आईपीओ ओपन का। इसका डेट कब से ओपन हो रहा है? 12 जून से ओपन हो रहा है। 16 जून तक कोई भी आईपीओ 3 दिन के लिए ओपन होता है, तो बीच में सैटरडे संडे पड़ने की वजह से इसका डेट एक्सटेंड हो गया, जो कि 16 जून मंडे को इसका लास्ट डे रहेगा। तो इसका 2 दिन कंप्लीट हो चुका है। अब आगे हम बात करते हैं कि इसकी लिस्टिंग कहाँ पे होगी। तो ये NSE SME आईपीओ है, तो NSE पे लिस्ट होगा। और इसका जो इशू साइज़ है वो 82 करोड़ का है, आपने देख ही लिया है। और इसमें जो है आपका पर शेयर 143 रुपीज़ का है। तो SME आईपीओ कोई भी होता है तो उसमें 1 लाख के ऊपर इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट हमको चाहिए वो चाहिए 1,43,000 का, क्योंकि इसका जो एक शेयर है वो है, एक शेयर इसका 143 का और टोटल 1000 शेयर का एक लॉट है। तो वो आपको 1,43,000 का आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट पड़ेगा। 2 लॉट अगर चेन्नई कैटेगरी में आपको बिड करना होगा तो आपको 2 लॉट के लिए लगाना पड़ेगा 2,86,000 के लिए। और अगर आपको रिटेल कैटेगरी में चाहिए होगा तो 1,43,000 के लिए करना पड़ेगा। इसके जो लीड मैनेजर हैं वो हेम सिक्योरिटी लिमिटेड है। और इसके जो लिस्टिंग होगी जिसमें अलॉटमेंट मिलेगा, जिस साइट पे हमको दिखेगा वो है KFin टेक्नोलॉजी, जो कि इसका रजिस्ट्रार है। तो इस पर हमको पता चलेगा कि अलॉटमेंट मिला है कि नहीं, KFin टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पे। अब हम आगे बात करते हैं इसके आईपीओ डेट के, जो हम बता ही दिए। फेस वैल्यू इसका 10 रुपये पर शेयर है। इशू साइज इसका 143 रुपये है और टोटल फ्रेश इशू है। इसमें पूरा जितना पैसा जाएगा सब कंपनी में यूज़ होगा। कोई भी इसका जो मालिक कंपनी का पैसा उसके पास नहीं जाएगा। पूरा कंपनी फ्रेश इशू है, पैसा पूरे कंपनी में यूज़ होगा। अब हम बात करते हैं आगे इसके कैसे इसके मार्केट शेयर है इसमें। तो इसमें जो इसका मार्केट शेयर है जो QIB को मिला है 47%, उसमें एंकर इन्वेस्टर के लिए 28% है और बाकी जो QIB 19% है। और इसका जो HNI का है 14% है और रिटेल के लिए जो शेयर ऑफर किए गए 33% है। टोटल 100% का शेयर कुछ इस तरह डिवाइडेड है। हम बात करते हैं आगे, एंगर इन्वेस्टर का लॉक इन पीरियड भी होता है। तो इनका जो पहला 50% लॉक इन पीरियड जो शेयर खुलेगा 30 डेज़ के अंदर 17 जुलाई को होगा। टोटल जो लॉक इन पीरियड ओपन होगा वो 15 सितंबर को होगा। अगर आईपीओ में आपको अप्लाई करना है तो 16 जून तक इसकी लास्ट डेट है। 17 जून को इसका अलॉटमेंट आएगा। 18 जून तक जिसको अलॉटमेंट नहीं मिला रहेगा उसका रिफ़ंड हो जाएगा। और उसके बाद फिर जो है 19 जून को इसकी लिस्टिंग है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आईपीओ का लॉट साइज़ है, इसकी हमने पहले ही बात कर ली है। इसमें शेयर होल्डिंग जो है, प्री शेयर होल्डिंग 100% है किसकी, प्रमोटर की। उसके बाद 73% बचेगी आफ्टर आईपीओ। अब बात करते हैं मोनोलिथिक्स आईपीओ का करता क्या है। मोनोलिथिक्स आईपीओ का काम क्या है, ये जो है रैमिंग मास बनाता है। रैमिंग मास क्या होता है, ये यूज़ होता है स्टील और आयरन की इंडस्ट्री में। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, रैमिंग मास बनाना, जो कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री में यूज़ होता है। और जो कंपनी का मेजर कस्टमर है आयरन स्टील प्रोड्यूसर ईस्टर्न इंडिया, प्राइमरीली जो है वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। तो इसकी जो प्राइमरी जो इनकम आती है वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा से आती है। द कंप्लाइंट ग्रो फ्रॉम 43 इन 2020 टू 60। तो कंप्लाइंट ग्रो की है 43 से 61 तक। इसकी स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विद ईजी रॉ मटेरियल के साथ इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। और आगे हम बात करते हैं तो इसके कंपनी का मेन काम क्या है, रैमिंग मास बनाना, क्योंकि आयरन और स्टील इंडस्ट्री में यूज़ होता है। बाकी कुछ और प्रोडक्ट भी हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सब प्रोडक्ट भी ये कंपनी बनाती है। अब हम आगे बात करते हैं इसके कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में। कंपनी के फाइनेंशियल जो है 31 मार्च 2023 में 16 करोड़ थे, जो कि ग्रो होकर 31 मार्च 2025 में 55 करोड़ के हो गए हैं। इसका मोनोलिथिक आईपीओ रेवेन्यू इसका 41% से इंक्रीज़ हुआ है। और इसका जो 70 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 70% से इंक्रीज़ हुआ है, फ्रॉम 24 से 25। 24 से 25 में आप देख सकते हैं अच्छा खासा ग्रो हुआ है। हाँ, इसका जो रेवेन्यू है 41 करोड़ से 25 में 97 करोड़ हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4 करोड़ से 14 करोड़ हो गया। नेटवर्थ इसका 35 करोड़ हो गया 10 करोड़ से। रिजर्व 19 करोड़ के हो गए। बोरोइंग भी 7 करोड़ के पर
जिस हिसाब से इसका रिज़र्व और रेवेन्यू चल रहा है उस हिसाब से बोरोइंग ठीक ठाक है, उसकी दिक्कत नहीं है। बात करते हैं इसका आरओई कितना है, तो इसका जो आरओई है 53% का, आरओसी 46% का, डेब्ट टू इक्विटी 0.2% का है, तो ठीक ठाक है। और इसका पैट मार्जिन 14.88 का है, तो ओवरऑल आईपीओ ठीक ठाक है। और इसका जो करंट जीएमपी अभी चल रहा है वो चल रहा है 29% का।